बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, हम शोभा देखने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी राम की सुंदर शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। एक सागर की शोभा कल देखी थी। एक सागर की शोभा देखी थी। ये सागर एक विशालता अपने दिल में आए कि जल राशि कितनी अथाह जल राशि है। 4 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा और ग्रिड आ गई, यानी इसकी जो परिक्रमा हम करें तो 16 करोड़ कोस योजन की एक विस्तार दिल में लाने के लिए। ठीक मध्य में तीसरे हिस्से में 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें हैं। जैसे 400 कोस का ये एक टापू महल है, फिर 400 कोस में जल है, फिर 400 कोस का टापू महल। ऐसी 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें आई और उनके मध्य जल की शोभा आई। जल की संध्या कहते हैं। अब इन सागर में खड़े हैं तो सबसे पहले देखेंगे घेर कर 400 कोस की ये पीले रंग में जल रोस आई। जल रोस से आगे शोभा देखेंगे तो हर दिशा में 12,000 बगीचे। 12,000 रोज से जो हमें चांदनी चौक तक ले जा रही है। देखिए 12,000 रोज से चांदनी चौक तक जाती हुई और 12,000 रास्ते और बताए हैं। ये रास्ते बगीचों के माफक बताए गए हैं। रेती का खुल के वर्णन नहीं आया, लेकिन अगर ये बगीचों के माफक बताए गए हैं तो यहाँ पर भी रेती होनी चाहिए। लेकिन उस रेती में भी इस तरह से शोभा दिल में आती है कि कैसे फूल पत्तियां आगे आगे भिजती जाएंगी, एक सुंदर नरम गिलम के रूप में हमारे पास ये रास्ता होगा। तो 12,000 रास्ते हमारे पास ये हैं। इसके आगे चारों दिशाओं में देखो महाबिलंद हवेलियों की शोभा है। इस शोभा को यहाँ से भी देखते हैं। ये एक सागर का निशान, ये एक सागर हुआ। चारों दिशाओं में ये वन हुए। 12,000 वन, 12,000 चांदनी चौक में जाते रास्ते, 12,000 रास्तों की शोभा। चारों दिशाओं में महाबिलंद हवेली और चारों कोनों में रेती के मैदान। आज आगे बढ़ने से पहले रेती के मैदान की शोभा नजदीक से देखते हैं। चारों कोनों में रेती के मैदान आए हैं। लंबे चौड़े रेती के मैदान। पश्चिम की चौगान को याद कर ले में सुंदर साथ जी कि वहां पे रेती के कैसे रंग बिरंगे चौक बने हैं और उनमें हम धनी के संग असवारी करते हैं। ऐसे ही इन रेती के मैदानों में बड़े बड़े रेती के मैदान, 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा ये रेती का मैदान है। हमने शोभा देखी थी कि ये बगीचा 4 लाख कोस का लंबा है। इधर से भी 4 लाख कोस का लंबा और 4 लाख कोस की ही अपने पास ऊर्जाएं हैं। तो ये रेती का मैदान भी 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा हुआ। ये शोभा को नजदीक से देखते हैं। रेती के मैदान की ये देखिए, 2 दिशाओं में त्रिपोलिया लग रहा है, 2 दिशाओं में वन लग रहे हैं। 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा रेती का मैदान। इनमें हम धनी संग घोड़ों की, हाथियों की, बड़े बड़े जानवरों की धनी संग असवारी करते हैं। उन सुखों की शोभा। अब शोभा देखते हैं। ये जो घेर कर 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे आई हैं, उनमें से एक टापू महल की शोभा देखते हैं। एक टापू महल में आते हैं। जैसे कोई टापू महल, जैसे ये सागर है तो हम जैसे छोटी राम से आ रहे हैं तो पहले ये जो टापू महल है छोटे हैं, कोई 400, फिर जैसे आगे बढ़ते हैं तो 450, कोई 500 का, कोई 650। ऐसे जैसे जैसे हम बाहर की तरफ बढ़ते हैं ना तो इनकी लंबाई चौड़ाई में विस्तार होता जाता है। तो हम मान के चले कि ये टापू महल 600 कोस का है और उस हिसाब से हम टापू महल की शोभा देखते हैं। इन 600 कोस के 4 हिस्से करें। जो महाराज जी ने बताया कि 600 कोस के 4 हिस्से करो, 150, 150, 150, 150, 4 हिस्से हो गए। 150, अपन 600 को 150 से करते हैं डिवाइड, तो 4 हिस्सों में हो गया 600। 3 हिस्सों में तो भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा, यानी 450 मंदिर का भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा।
इन 600 कोस के इन टापू महल में। घेर कर जल रोज की शोभा होगी और एक हिस्से में घेर कर बना गए, 4 दिशा में और 4 कोने में। चारों दिशाओं में चांदनी चौक की शोभा आ गई। अब इन भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आते हैं तो इन पर एक हवेली की शोभा है। अपने पास 450 कोस का चबूतरा है तो 100 कोस की परिक्रमा छोड़ दो चारों तरफ, तो 250 कोस की जगह है, जिनमें ठीक मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे। भीतर जाएंगे तो 6,000 मंदिरों की 2 हारें, जैसे हमने एक हवेली की शोभा देखी हुई है, 6,000 मंदिरों की 2 हारें। और फिर 12,000 महलों की 12,000 हारें। फिर एक महल में जाते हैं, महल की भी चारों दिशाओं में दरवाजे चबूतरे। भीतर जाते हैं तो 6,000 मंदिरों की 2 हारें और 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। ऐसे ही एक मंदिर में जाते हैं तो कोठरियों का विस्तार। तो इस तरह से इस टापू महल का विस्तार हुआ। 12,000 भूम आई इनकी, टापू महल की 12,000 भूमि, एक एक भूमि में 12,000 भूमि समाई हुई। अब इसकी चांदनी पर आते हैं। चांदनी पर जैसे हमने देखा था आकाशीय महल की चांदनी के समान चारों तरफ भूम पर ऊंची दीवार उठ गई। दरवाजे की कमाने यहाँ तक आई, चबूतरे यहाँ तक आए, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। इन दीवार से भूम पर की सीढ़ियां चांदनी पर उतरती हुई ठीक मध्य में चबूतरा और चबूतरे को घेरकर बाग बगीचे। ऐसे एक टापू महल की सुंदर शोभा आई है। जैसे हमने अभी शोभा देखी थी कि 600 कोस का लंबा चौड़ा ये टापू महल ले गए, तो हमने इसके 4 हिस्से किए थे। तो कितने हिस्सों में भोंबर ऊंचा चबूतरा उठेगा? हैंड रेज कर ले जिनको भी आंसर ध्यान है। कुसुम जी ध्यान है आपको, कितने हिस्से में भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा? 3 माता जी। 3 हिस्सों हाँ, में। 3 में, हाँ जी 3 3 में, हिस्से। 3 हिस्से। दीदी जलरोज कितनी आई है? हिसाब नहीं बताया जल्लों का, बस ये बताया कि एक हिस्से में घेर कर ये बाकी जगह आ गई। दीदी चांदनी की शोभा समझ नहीं आई। हाँ चांदनी दोबारा करा देती हूँ। चांदनी पर बिल्कुल आकाशी महल की तरह हम शोभा तो इसका देखेंगे। मतलब दीदी इसकी जो चांदनी पे है 12,020 वो ऊपर होगी, जब भी मिलान होगा ना सबका। नहीं नहीं, ये और 12,000 भूम है। ऊपर के टापू महल को छोड़ दो, अभी 12,000 भूम थी हवेली की, फिर हाँ मध्य जी टापू महल तो उठा था, इसकी 12,000 भूमि है। ठीक है। 12,000 भूमि, फिर आकाशी महल की तरफ भूम पर ऊंची दीवार उठ गई। ये देखो दीवार भूम पर ऊंची, चारों दिशाओं इस तरीके से सीढ़ियां उतरती हुई, इन दीवार के ऊपर चबूतरे, दरवाजे की कमाने, ऐसे घेर कर टापू महल की चांदनी की शोभा आई। बिल्कुल ये चांदनी हम माने आकाशी महल की तरह, बस इसमें जल का स्रोत नहीं फूटा। बस इसमें जल का स्रोत नहीं फूटा। हम 12,000 भूम ऊपर आते हैं, इन चांदनी पर खड़े हैं तो घेर कर भूम भर ऊंची दीवार है। तो यहाँ पे अपने को बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरों की शोभा नजर आएगी दीवार में भी। भूम भर ऊंची दीवार पर आते हैं तो चबूतरों पर गुम्मट और यहाँ पर एक मेहराब की शोभा। ये देखो मेहराब की शोभा दे रखी है, दरवाजों की कमाने अपने को दिखाई देती है। इसका वर्णन आता है चर्चनी में भी कि दरवाजे की कमाने अपने को नजर आएंगी। तो ऐसे चांदनी पर ठीक मध्य में चबूतरा, घेर कर बाग बगीचे, किनार पर भूम पर ऊंची दीवार, दीवार पर आते हैं तो चबूतरों पर गुम्मट और मध्य मेहराब और दरवाजे की कमाने अपने को नजर आती हुई इस तरह से शोभाई। ये देखो सागरों का निशान, ये जिमी का निशान, सागर,
शोभा क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन है तो अपन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो सागर की जगह है, इसमें विशाल जल राशि, 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे, चारों दिशाओं में वन, चारों कोनों में रेती के मैदान। तो हम जब जिमी में आते हैं ना, तो ये वन, रेती के मैदान, महाबिलान हवेलियां तो एज इट इज रहेगी। सिर्फ ये जो जल की जगह है जिमी में, यहाँ कर वन की यानी फूलों की मोहलात आ जाएगी इस पूरे सागर की जगह में। मतलब फूलों की मोहलात की उनकी भी मंजिल है क्या? वो भी हाँ, फूल पर? उनकी पे मंजिलें हैं, बराबर मंजिलें हैं। अच्छा। ये देखो, ये पूरी फूलों की मोहलात दिखाई दे रही है ना, फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। हाँ। ये देखो, तो इनकी 12,000 भूमि है और एक एक भूमि में 12,000 भूमि समाई है। तो भोंबर ऊंचे चबूतरे पर हम आते हैं, तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, रंगों नगों में फूलों से चिलमिलाती ये हवेलियां। त्रिपोलिये भी अपन वृक्षों के थम महसूस करें, वृक्षों के तने। अब एक हवेली के भीतर जाते हैं तो अपने को 12,000 महलों की 12,000 हारे, एक महल में 12,000 मंदिर, एक मंदिर के अंदर कोठरियां। अब इनकी 12,000 भूमि, एक एक भूमि में 12,000 भूमि समाई हुई, ऐसी इनकी ऊंचाई आई है, विशालता। जिमी भोंबर नीचे नहीं, जिमी भी भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आई है। एक क्वेश्चन आया अभी चैट में, जो जिमी है अपनी जिमी की शोभा आई है वो भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आई है। जिस स्थान पर सागर था उन स्थान पर भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा, उस पे ये हवेली की शोभा आई। जैसे अपने महाबिलान हवेली की शोभा देखी थी 80 की भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आई है, ऐसे ही इसकी शोभा भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आई है। इसका मतलब सिर्फ सागर में नीचे रहेंगे ना, सागर में भोंबर नीचे से शुरू हो जाएगा। हाँ, सागर में मतलब सीढ़ियां उतरती ही अपने पास सामने शोभा है। भी वो तो जल की शोभा है ना, तो वो तो तले ही होगी। ये माहौल हो गया अपने पास, जिमी हो गई ये। लेकिन इसका ऊपर जाके मिलान कैसे होगा दीदी? एक भूम का फर्क नहीं होना चाहिए? कैसे? वहां पर जो आया टापू महल और ये वो एक भूम नीचे है और ये भूम पर ऊंचे है, तो वहां मिलान कैसे होगा ऊपर जाके? तो टापू महल भी तो भूम ऊंचे चबूतरे पर चालू हुए हैं। टापू महल तो आपने कहा ना जल में, वो तो नीचे है, भूम पर नीचे है। नहीं तो जल पे भी, जल का जो हिस्सा है उसमें भी तो भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा था। तीसरे हिस्से में 600 कोस में अपने 450 कोस का ठीक भोंबर है। ऊंचा हाँ चबूतरा उठाया था ना। हाँ ठीक है दीदी, हाँ भूल गई। हाँ हाँ। अब इसकी जो शोभा है वो कल करते हैं, बिल्कुल मानिक पहाड़ की तरह शोभा आई है, ये कल अच्छे से करते हैं। इसमें भी बीच में वो आएगी ना छोटी हवेली एक? हाँ, इसमें छोटी हवेली आई है। ठीक मध्य त्रिपोली में जो जल वाली हवेली आती है वो यहाँ पर आई है। तो हमने जो महाबिलान हवेली की शोभा देखी थी ना, ठीक मध्य में टापू महल, घेर कर ताल दहलान की शोभा, घेर कर बेशुमार बाग बगीचे और किनार पर भोंबर ऊंची शोभा। ये शोभा कल देखते हैं विस्तार से, क्योंकि अभी इसका टाइम मतलब कम है। 88 वो हो जाएंगे इसमें टापू महल, 80 और 8। 80 और 8, हाँ, 80 महाबिलान हवेलियों के, 8 जिमी के। हाँ जी। 8 जिमी के हो जाएंगे। इसका मतलब दीदी हमारे पास 3 तरह से रास्ते हो गए। रास्ते तो बहुत सारे कर सकते हैं, जैसे भी। नहीं, यहाँ पर तो जैसे हमें 3 बारी चढ़ना 3 बारी उतरना नहीं, पड़ेगा, यदि हम उतरना यहाँ क्यों से पड़ेगा ना, सीधा चलते जाओ ना, भोंबर ऊंचाई से मिलान होता हो मिल जाएगा, एक ही बार उतरो जाके। वो ये तो जो बीच घेर वाली कर उससे वन होगा आए हैं, दीदी। ये घेर कर जो वन आए हैं, ये वन इस हवेली से मिलान कर लेंगे ना, तो हाँ अपने जी। पास हर भूम में रास्ता मिल जाएगा। अपने को सीढ़ियां उतरनी जरूरी थोड़ी है। नहीं दीदी, एक बारी तो हम उतरेंगे ना। क्यों? ये जो वन आए हैं, ये वन भी तो मिलान करेंगे इन हवेलियों से। नहीं, वनों से नहीं चलते हम वनों से नहीं चलते। हम त्रिपोलिये से आते हैं तो हमें भोंबर उतरना पड़ेगा, फिर भोंबर चढ़ना पड़ेगा, फिर क्यों उतरना जाते हो पड़ेगा। ना उसमें? सीधा सीधा चलो ना, क्यों मजा चढ़ना आता है ना, उतरने का काम करना? मजा मजा फिर आता चलो है हमारे साथ। ना। वो उसमें से चलेंगे, हवेलियों वाली जहाँ आ रहा है ना, उसमें एक बारी उतरेंगे एक बारी चढ़ेंगे।
और जो सागर में है वहां पे हमें 2 बारी चढ़ना 2 बारी उतरना पड़ेगा। डबल करना पड़ेगा। 3 तरह तो के ये रास्ते शोभा, होंगे। आज हमने शोभा देखी चारों कोनों के रेती के मैदान, टापू महल और चीनी की। ये शोभा कल वापस दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ जय। चले की जय।